स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पीसीएम वर्ड प्रभात में। तो शुरू करते हैं। एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज क्लास 11th का जो डायमेंशन एनालिसिस है उसका मैं कह सकते हैं कि एप्लीकेशन नंबर 3 बताने जा रहा हूँ। भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना, यानी कि आपको एक क्वेश्चन में लाइन दी गई होगी कि कोई, जैसे मान लीजिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम सरल लोलक, यानी सरल लोलक के बारे में दिया गया होगा कि सरल लोलक का आवर्तकाल, उसमें धागे की लंबाई, गुरुत्वीय त्वरण जी और उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। इतनी लाइन आपको दी गई होगी, तो बाकी का काम अपने आप करना है, आपको उसका सूत्र बनाकर देना है। तो चलिए, आवर्त दोलन काल का जो लिखते हैं कैसे हम, दोलन काल टी, कैपिटल टी निर्भर करता है, मतलब प्रपोजनल, उस पर डिपेंड करता है। पहला किस पर करता है, उसके द्रव्यमान यानी स्मॉल एम यानी मास पर। स्मॉल एम लिखकर अंदर ब्रैकेट लगा देंगे, ऊपर लिख देंगे ए इनटू दूसरा बोला था एल, स्मॉल एल यानी धागे की लंबाई, ऊपर लगा देंगे बी। थोड़ा तेजी से करते हैं, समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं कोई भी चीज अगर आपको डाउट है। और एम एल, और तीसरी चीज मैंने बताया था ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण, धागे की लंबाई एल, ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन जी, गुरुत्वीय त्वरण, द्रव्यमान एम। यह है क्या, सरल लोलक यानी सिंपल पेंडुलम का दोलन काल यानी टाइम पीरियड। तो इसका फार्मूला मुझे लाना है, होता क्या मुझे नहीं पता, लाना है। ओके, कैसे लाना है, डायमेंशन एनालिसिस का ही यूज करके, उसका एप्लीकेशन है। चलिए, तो मैं लिख देता हूं कि टी प्रोपोर्शनल हटाने के लिए कुछ कांस्टेंट आ जाता है, चलिए के ले लेते हैं, इसका कोई मतलब है नहीं, बाद में हट ही जाएगा। बचेगा क्या यहाँ पर एम। अच्छा, एम की डायमेंशन क्या होती है, मास की क्या होती है, कैपिटल एम। अब हम डायमेंशन लिखते हुए चलेंगे और बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं, मैं पहले बोल चुका हूँ आपको। लंबाई एल की क्या होती है, लेंथ बाय एल होती है, सिंपल बात है, ये तो मैं सब पढ़ा चुका हूँ आपको, पुराना आया वीडियो देख सकते हैं। जी क्या होता है भाई, जी है क्या, गुरुत्वीय त्वरण यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन की मैंने आपको पिछले ही वीडियो में पूरा बताया था, एल टी माइनस टू, बहुत जगह आई है ये तो आपको भूलना ही नहीं चाहिए। ओके भैया, अब ये आपका टी है, और टाइम का क्या होता है, टी होता है, सिंपल बात है। तो यहीं पे बना लेते हैं, एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा, कैपिटल टी ही होता है, और टी जो टाइम है तो टाइम पीरियड है। ओके, ये चीजें आपको दी गई, मैंने बना ली। के का कोई मतलब नहीं है, चाहे के आप रखें या हटा लें या बाद में यूज कर लें, वो अलग बात है, के का आगे लास्ट में काम आएगा थोड़ा। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या क्या है जो यहाँ पर नहीं है, भाई टी है यहाँ पर है, बट यहाँ पर एम नहीं है, एल नहीं है, तो हम अपने आप एम और एल ले लेंगे। लेकिन हम कोई भी चीज अपने आप नहीं ले सकते, एक को हम कहीं भी ले सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हम एक लगा लें, कोई दिक्कत नहीं, फिर से उसका मान भी हो जाएगा। इसीलिए हम कुछ ऐसा करें कि इधर एक भी है और ये भी आ जाए, तो किसी की पावर कितने, जीरो होने पर क्या हो जाता है, एक ही हो जाता है। तो भाई हम लिख लेंगे कि m और इसकी पावर जीरो, l और इसकी पावर जीरो, और t इसकी पावर भैया जीरो क्यों नहीं, जब पहले हमें दिया गया, ये मत कर देना कि हटा दीजिए, आगे काम आ जाएगा, समझ लीजिए चल रहा। m ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, l ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, अब हल करना, आपको सॉल्व करना है, एल टी माइनस दो। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं। अब हम लोग क्या, एक मिनट थोड़ा ये ऐसा कीजिए, आप यहाँ पे सॉल्व करिए तो एक स्टेप आपका बच जाएगा। करना क्या है, जो m और m वाले टर्म है उनको जोड़िए। जैसे m का एक ही है तो आप m का सीधे ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, पावर है। अब क्या करें, l यहाँ पर दो है, एक l का b है और एक l का सॉरी c है, तो एक l का c है तो आप, तो l के कितने हो जाएंगे, b प्लस सी। भाई मैंने बताया था जब इनटू होता है और इसकी जो बेस होते हैं इक्वल होते हैं तो ऊपर की पावर्स जुड़ जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, तो ऐड कर लीजिए b प्लस सी। और भाई आपका t भी एक ही है तो हम t भी भाई लिखेंगे, t से इसकी कर दीजिए, तो ये आपका बचेगा। समझ में आया आपको, समझ गए, ये बना, इसको आप चाहे अंदर कर लीजिए आप तुलना करने के लिए, ठीक है, इसको अंदर ही रख दीजिए, पहले ऊपर ही रहेगा क्योंकि बाद में हम लोग जब इसको इस रूप में लिखेंगे तो अंदर हो जाए। चलिए अब आगे का काम करते हैं।
आगे का काम ये है कि मैंने बोला था सब, जब यहाँ पर भी देखिए बेस इक्वल है और बीच में इक्वल लगा है, एक दूसरे के बराबर हैं और बेस है इक्वल सबके, तो भाई उनकी पावर्स की तुलना कर लीजिए, पावर्स इक्वेट कर लीजिए, इक्वेटिंग, यहाँ पर लिख लीजिए इक्वेटिंग द पावर्स, घातों की तुलना, हिंदी में बोले दे रहा हूँ, घातों की तुलना। ओके, लिख लीजिए, घातों की तुलना कर लीजिए। बीच में थोड़ा ब्लू मार्कर भी यूज कर लूँ वरना ब्लैक ब्लैक हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए यहाँ पर mm देखिए 0, a इज इक्वल टू 0, a की वैल्यू प्राप्त हो गई भाई। चलिए अच्छे से समझा देता हूँ आपको, आप कहेंगे समझ में नहीं आया। m 0 और m यहाँ पर आपका a था। अब भाई यहाँ की पावर इक्वेट कर लीजिए, क्या प्रॉब्लम है, पावर इक्वेट a इज इक्वल टू 0, इतना तो आप लोगों को पढ़ा ही होगा, जब बेस इक्वल है ऊपर वाली चीजें इक्वल हो जाएंगी, a की वैल्यू 0 आ गई। l अब आप मैं दूसरा नहीं लिखूंगा, ऐसे इक्वेट कर दूंगा, b प्लस सी इज इक्वल टू 0। भाई l आपका 0 था पावर में और उसकी पावर l b प्लस सी थी, तो b प्लस, अभी इसको ऐसा ही लिखा देंगे, इसका काम आएगा। फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे t कितना है, पावर 1 है, पहले थी मेरे पास 1 1, और यहाँ t कितनी है -2c, तो आप लिख लीजिए वही बात, 1 बराबर -2c। यहाँ से आप c निकाल लीजिए भैया, c जब निकालेंगे आप तो 1 अपॉन माइनस का 2, -1/2, ये आपकी वैल्यू ऑफ c आ जाएगी। इसको मैं ब्लैक घेरे में रख देता हूँ क्योंकि ये आपको अलग चमकेंगे एबीसी के मान। ये मान बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर फाइंड द फार्मूला, ठीक है। अब भैया ये आपका हो गया सी, अब हमें निकालना है बी। बी कैसे निकालेंगे क्या, ये जो सी की वैल्यू निकाली यहाँ पर डाल दीजिए इक्वेशन में, चाहे इक्वेशन आप इसको फर्स्ट बना लीजिए। अब यहाँ पर लिख दीजिए कि इस वैल्यू सी की इक्वेशन फर्स्ट में डालने पर लिखने वाले काम आप कर लीजिए, मैं बोल ही दे रहा हूँ, टाइम ज़्यादा इसमें जाएगा, ठीक है। तो बी यहाँ से, और जो सी की वैल्यू आप -½ डालेंगे और वहाँ चली जाएगी, वहाँ है तो 0 ही, तो हो जाएगी प्लस की हाफ। तो भाई ये आपकी कुछ चीज़ें आई हैं, जो फार्मूला है मैं आपको इसको नोट कर लीजिए, हट जा रहा हूँ मैं, फार्मूला मैं आपको इसको इरेज करके ऊपर लिखवाऊंगा बढ़िया अच्छे से, तो मैं थोड़ा इसको जो है इरेज करता हूँ। अब बहुत ध्यान से समझना है आपको कि जो मैंने ए बी सी के मान डाले वो आपको यहाँ पे पुट करना है, ओके। आप मैंने बाद में ये के ऐसे बना लिया था इक्वल करके, अब आप इक्वल करके कर लीजिए, स्टेप नहीं लिखना पड़ेगा, ओके। आप उम्मीद है आपने वो लिखा ही होगा, नीचे से शुरू करेंगे, आप नोट बना रहे होंगे। चलिए तो भाई टी बराबर ऐसे ही रखेंगे, के ऐसे ही रखेंगे, एम वैल्यू डालिए, ए की क्या थी मैं तो भूल गया, 0 थी शायद, ओके। अब एल की वैल्यू क्या थी बताइए, सॉरी बी की वैल्यू -½ या हाफ, मैं देख लेता हूँ एक बार, यस हाफ थी, और जी की वैल्यू क्या थी भाई, ओ सॉरी सी की वैल्यू, बार बार बोल जाता हूँ, -½ वेरी गुड। अब हम लोग थोड़ा काम करेंगे, ध्यान से देखना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी की पावर 0 इज इक्वल टू 1, यानी कि के का मान, के की वैल्यू 1, ओके। एल की पावर हाफ, किसी भी पावर हाफ होने पर मतलब उसका अंडर रूट होना, ओके, यानी भाई तो हम एल को हाफ कर देंगे, पावर हाफ मतलब यार अंडर रूट, सिंपल पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, बहुत पढ़ते हैं आप, ओके। अब आप फिजिक्स पढ़ें तो इतना तो मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूँ कि इतना बहुत तो आपको मैथमेटिक्स का पता है। चलिए जी की पावर -½ मान लीजिए यहाँ पर माइनस नहीं है, हाफ है, और हाफ का मतलब अंडर रूट, लेकिन है क्यों नहीं, माइनस भी है, और माइनस का मतलब नीचे आना। भाई अगर कोई चीज मान लीजिए 1/1 लिखी होती है, अगर इस 1 को 1/2 लिखी होती है और इस 2 को ऊपर करते हैं तो भाई 2 माइनस में चला जाता है, या हम नीचे करते हैं तो माइनस में, तो नीचे प्लस में आ जाता है। यही चीजें हैं, बस नॉर्मल बेसिक चीजें ये याद रखनी है। तो -½ है, यानी ये जो अंडर रूट जी है ऐसे जाएगा, वो मैंने लिख इसलिए दिया था ताकि आपको समझ में आ जाए, बाकी मुझे पता था कि वो नीचे ही जाना है। के चलता रहेगा आपका, ए का कोई मतलब नहीं, तो एल अपॉन जी, अंडर रूट एल पर भी है, अंडर रूट जी पर भी है, तो पूरा ही कर लेते हैं, क्यों बार बार लगाते हैं। अब के का क्या होगा, अब इंपॉर्टेंस आई है कि भाई ये तो आपने सूत्र यानी फार्मूला प्राप्त कर लिया, सरल लोलक के सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का, आवर्तकाल का, आवर्तकाल टी होता है आपका, आ गया देखो। आगे क्या होगा इसको पहले नोट करिए, पूरा आ गया, मैं किनारे हट जा रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिए। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर हम लोग थोड़ा रट्टू वाला काम करेंगे क्योंकि अभी हमने लेसन पढ़ा नहीं है। कौन सा, सरल लोलक वाला, सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला हमने लेसन नहीं पढ़ा, लास्ट लेसन है।
तो हम लोग करेंगे ये कि के को आगे समझ जाएंगे, के को हम 2 पाई रखते क्यों, यहाँ पर हम लोग के को 2 पाई एज्यूम कर लेंगे। एज्यूम क्यों करते हैं वो सब आगे आप समझेंगे, पहले आप इतना समझ लीजिए। इतना भी अगर छोड़ देंगे आपको तो बस फार्मूला देना है, नंबर मिल जाएंगे। ये तो एक डायमेंशन एनालिसिस है, लेकिन फिर भी आप इसको 2 पाई लिखेंगे तो ये सुंदर हो जाएगा। अब भाई ऊपर जैसा कि आपको सूत्र में बताया गया था कि उसके द्रव्यमान पर भी निर्भर करता है सरल लोलक, m मास पर, लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं निकला। तो लिख सकते हैं आप एक लाइन, अच्छा लग जाएगा कि अतः जो सरल लोलक का सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड है वो उसका कोई उसके मतलब वो द्रव्यमान पर डिपेंड करता ही नहीं, मास पर डिपेंड करता है। देयर इज नो डिपेंडेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम्स टाइम पीरियड ऑन मास। ओके, तो ये निकला आपका, नोट कर सकते हैं। मैं किनारे हट जा रहा हूं, बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं। और ये समझ गए कहां से है, मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, ये आपका एज्यूम किया गया, ये सब प्रयोग है, सब प्रैक्टिकल है, एक्सपेरिमेंट्स हैं, वो आप समझ जाएंगे। आखिर एक्सपेरिमेंट है का लास्ट लेसन सेकेंड पार्ट में मैं ही पढ़ाऊंगा। k = 2 पाई मैंने लिया। ओके, ये आपका आ गया है डायमेंशन एनालिसिस के आधार पर संबंध स्थापित कर दिया आपने, एक सूत्र बना के रख दिया। ऐसा ही मैंने तो दिया था सरल लोलक के टाइम पीरियड यानी सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड। वो आपसे कोई भी फार्मूला दुनिया का उठा सकते हैं कि भाई ये चीज जो है इन 4 5 3 2 चीजों पर निर्भर करती है। कोई कहते हैं टाइम, मास, जी, वी, और कह सकते हैं वो लोग टाउ। टाउ क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, पढ़ेंगे जड़त्व आघूर्ण, बल आघूर्ण, इन सब चीजों पे करता है। तो आपको सूत्र प्राप्त करना, मैंने एक एग्जांपल आपको समझा दिया, कई एग्जांपल्स आपकी नोटबुक में होंगे, आप कर सकते हैं, बस मैंने आपको समझा दिया है। ओके, अब आप कोई भी कर सकते हैं, ये उम्मीद मुझे आपसे होगी। फिर भी नहीं समझ में आ रहा, कोई और एग्जाम्पल आपके पास है, कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो पढ़ते रहिए और बने रहिए हमारे चैनल पीसीएम वर्ड प्रभात के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, धन्यवाद। अब इस क्वेश्चन को लेते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन का ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये इसमें V वॉल्यूम दिया गया, T प्रेशर, T ताप, टेम्परेचर दिया गया है, द क्वांटिटीज रिस्पेक्ट टू गैस, सभी गैस के हैं, वॉल्यूम, ताप, सब कुछ। और ये आपका वेलोसिटी नहीं है भाई, वॉल्यूम है, और इसमें आपको ए बी स्मॉल ए और बी कांस्टेंट है, इन्हीं की निकालनी है वैल्यू। शुरू करते हैं। मैंने आपको बोला था जहां पे आपको प्लस दिखे वहां एक दूसरे से बराबर कर दो भाई। P बराबर a² ए निकालना है आपको, मल्टीप्लाई कर दीजिए क्रॉस। P जो होता है P इंटू वी। अब भैया जो आपका ये जो P है ये दाब है, प्रेशर, प्रेशर की जो आपकी वो होती है वो ये होती है विमा, याद कर लीजिए v²। अच्छा, v की खाली क्या होती है L-3 आयतन की बाय लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, L और ऊपर लगा स्क्वायर तो L⁶। अब भैया देखो यहाँ L6 है, यहाँ L1 है, बेस इक्वल है इंटू बीच में है, पावर जाएंगे जुड़, जब 6 में 1 जुड़ेगा यानी वो -1 जुड़ेगा, 1 कमी होगा तो 5 आ जाएगा। तो भैया एक ही विमा जो है आपकी बन चुकी है, प्लस का 5 होगा भाई, क्योंकि ए जो है 6 वो प्लस का बड़ा है और T माइनस नॉर्मल है बेसिक। बस आगे बढ़ते हैं, बी भी निकालना है, कुछ नहीं होना चाहिए, तो बी निकाल लीजिए, क्या प्रॉब्लम भाई। माइनस प्लस दिखे अगर आपस में इक्वल कर दो, प्लस था हमने इक्वल कर दिया, माइनस है एक इक्वल को तो इसे का छोड़े। तो भाई अगर बी निकालनी है यहाँ लगा दीजिए आप, इम्प्लाइज दैट बी, वी की क्या होती है वी 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 L³ यार, बहुत सिंपल। बस आपके आंसर्स आ चुके हैं आपकी आंखों के सामने। L³ V का आ गया, क्योंकि V जो आपका वैल्यूम का होता ही आप जानते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, 3L की आपस में गुणा होगी तो L³। बस बहुत सिंपल था ये क्वेश्चन आपका, ऐसे कई क्वेश्चन बनते हैं आपकी बुक में होंगे, देखिएगा, ये बोर्ड में आया हुआ भी क्वेश्चन है। तो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस, कुल मिला के जो आपके डायमेंशंस एनालिसिस लेसन था वो यहाँ पर होता हुआ समाप्त। अगर आपके पास कोई और क्वेश्चन
बिलोंग्स टू डायमेंशन एनालिसिस है जो आपका नहीं हल हो रहा है, या आप चाहते हैं उस कॉन्सेप्ट को मैं समझाऊं आपको, तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ 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 आप इस बात को लिख दीजिए। मैं उस वीडियो को विदाउट प्लेलिस्ट आप तक जरूर पहुंचाऊंगा और ज़रूर अपलोड करूंगा। तो यहाँ पर ये जो वीडियो मेरा लेक्चर ख़त्म होता हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बने रहिए हमारे चैनल पीसीएम वर्ल्ड प्रभात के साथ। धन्यवाद।